Alaikum. Welcome to all of you from the Knowledge Donation Support channel. You are watching the video lecture based on intermediate part first, and we have started the first chapter whose name is measurement of physical quantities and dimensions. Dear student, हमने पहले हिस्से को स्टार्ट किया था measurement of physical quantity, और आप लोगों को मालूम है कि in the previous recorded lecture we have discussed about the units and classification of units. और आप लोगों को मालूम है कि there are three basic groups of units. One we have called basic units, second is derived units, and the third one are supplementary units. But in this lecture, dear student, we are going to discuss about the basic units, and for measurement of physical quantity, how many steps are required, and what are the basic characteristics of an ideal standard. तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट फिजिकल क्वांटिटी की पैमाइश के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ते हैं. The basic steps required to measure a physical quantity are, there are two steps. So dear student, आते हैं measurement of physical quantity. Measurement of physical quantity required two steps. Two steps. यानी जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हमें दो स्टेप्स ज़रूरी होती हैं. इनमें से पहला स्टेप ये होता है कि आप इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आप लोगों को एक आइडियल स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है. आइडियल स्टैंडर्ड. आइडियल स्टैंडर्ड. आइडियल स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि आपको एक ख़ास मायार की ज़रूरत पड़ेगी और ताकि आप इस ख़ास मायार के साथ इस चीज़ को मेजर कर सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी हम लेबॉर्ट्री के अंदर किसी चीज़ की पैमाइश करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई मुझसे पूछे कि इस मार्कर की लेंथ कितनी है, हाउ मेनी सेंटीमीटर इज़ द लेंथ ऑफ दिस मार्कर, तो इसके लिए मैं एक स्टैंडर्ड उठाऊँगा और मीटर रूल्स के ज़रिए मैं फाइंड करूँगा. तो मीटर रूल यहाँ पर क्या है, एक आइडियल स्टैंडर्ड है और इसके लिए पैसे मैं इनकी पैमाइश करूँगा. दूसरी बात, एक तरफ तो आइडियल स्टैंडर्ड और दूसरा जो स्टेप रिक्वायर्ड होता है वो होता है प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन. प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन of physical quantities with standard. यानी इसी स्टैंडर्ड के साथ फिजिकल क्वांटिटी को हम किस तरह इनका मुआवजा करेंगे, ये तरीका भी शामिल है. सेकेंड स्टेप. तो देयर आर टू स्टेप्स to measure any physical quantity. The first step, we have to choose an ideal standard for the measurement of this given physical quantity. And the second one is the process of comparison, in which process we will use to compare the given physical quantities with the given standard. यानी किसी ख़ास मायार के साथ जब आप किसी चीज़ का मुआवजा करेंगे तो किस अंदाज के साथ आप करेंगे, यानी कौन सा तरीका आप इस्तेमाल करते हैं. कि हर फिज़िकल क्वांटिटी, डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटी की पैमाइश के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके अपनाते हैं. वॉल्यूम को मेजर करने के लिए एक अलग तरीका होता है, टाइम को मेजर करने के लिए अलग तरीका है, लेंथ को मेजर करने के लिए हम और तरीका इस्तेमाल करते हैं. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों का अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू मेजर एनी फिज़िकल क्वांटिटी, तो आप लोगों का जवाब ये होगा कि देयर आर टू स्टेप्स necessary to measure any physical quantities. Are these two steps are, number first is to choose an ideal standard, and the second one
is the process of comparison of the given physical quantity with the given standard. तो यहाँ तक आप लोगों का ये सवाल यानी ये क्वेश्चन मुकम्मल होता है, आंसर मुकम्मल होता है कि आप किस तरह जवाब देंगे। इस अंदाज से जवाब देंगे कि जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पैमाइश करते हैं तो हम दो स्टेप्स के अंदर करते हैं। एक हमें आइडियल स्टैंडर्ड यानी एक मायार को चूज़ करना पड़ता है कि कौन सी इकाई इनके लिए हम चूज़ करें। दूसरी वो तरीका होता है, वो टेक्निक्स होता है कि आप कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करें ताकि आप इस चीज़ को यानी मायार के साथ किसी भी मायार के साथ उनका मुआवजा कर सके। तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक ये मुकम्मल हुआ। अब इसके बाद हम जाते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड, यानी हर स्टैंडर्ड को हम आइडियल नहीं कह सकते, हर वो स्टैंडर्ड आइडियल होगा जिनके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद हो। यानी द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इनवेरिएबल, यानी अगर ये वेरिएबल हो, यानी ऐसा स्टैंडर्ड जो वेरिएबल हो, यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ इनकी कीमतें तब्दील होती हो, तो हम इसी ही स्टैंडर्ड को आइडियल स्टैंडर्ड नहीं ले सकते और ऐसा स्टैंडर्ड हमारे काम नहीं आ सकता। तो हमारा स्टैंडर्ड किस तरह होना चाहिए? इनवेरिएबल होना चाहिए, यानी मुस्तकिल होना चाहिए, यानी कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरी बात एक्सेसिबल, इजीली एक्सेसिबल, आसानी के साथ हमें मुयस्सर हो, एक्सेसिबल, यानी हम आसानी के साथ इनको ढूंढ सके, यानी हमारे यहाँ इनकी कापी मौजूद हो, यानी ये स्टैंडर्ड हर वक्त हमारे साथ मौजूद हो। तो इसी वजह से हमने ये लिखा इजीली एक्सेसिबल। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक इसमें होगा मोर प्रिसाइज हो, यानी इनमें प्रिसीजन ज़्यादा हो। मोर प्रिसाइज का मतलब ये है कि जिस स्टैंडर्ड को आप इस्तेमाल कर रहे हो, यानी फॉर एग्जांपल मैं लेंथ के लिए मीटर रूल यानी रूलर को इस्तेमाल करता हूँ, तो उनके अंदर अगर उन पर जंग लगी हो या उन पर जो सेंटीमीटर या मिलीमीटर की कैलिब्रेशन हो अच्छी तरह ना हो, फिर भी ये स्टैंडर्ड आइडियल नहीं हो सकता। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर measurement of physical quantity, तो आप लोगों का जवाब होगा 2 steps are required. One step is called to choose an ideal standard and the second one is the process of a comparison. दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे किया जाए कि what are the basic characteristic of an ideal standard, तो आप लोगों का जवाब ये होगा कि there are 3 ideal characteristic of ideal standard. One is invariable, then ideal standard should be invariable. Number second, it should be easily accessible. Number third, it should be more precise. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों का ये इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मुकम्मल हो गए। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स हम अपनी ही लेक्चर की तरफ, बेस यूनिट्स की तरफ कि व्हाट इज मीन बाय बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स जिनको हम कहते हैं बुनियादी इकाइयाँ, यानी बुनियादी मिकदारों को की पैमाइश, इनकी वजाहत और इनको एक्सप्रेस करने के लिए जो इकाइयाँ जितनी स्टैंडर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, इनको हम नाम देंगे बेसिक यूनिट्स। यानी अगर हम इनको डिफाइन करें द यूनिट्स, यानी वो इकाइयाँ used to define, measure and expression units used to define and measure and express the base physical quantities are called base units. तो definition डियर स्टूडेंट आप लोग इस अंदाज से करेंगे कि base units are those units which are used to define, measure and express the base physical quantity. तो such type of units are called base units. और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लासीफाई किया था कि यूनिट्स
कि जितने भी ग्रुप्स हैं इनमें से पहले नंबर पर बेसिक यूनिट्स आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, देयर आर 7 बेसिक यूनिट्स। जिस तरह फिजिकल क्वांटिटी जो बेस फिजिकल क्वांटिटी हैं उनकी तादाद 7 हैं, बिल्कुल बेस यूनिट्स जो 1960 के कॉन्फ्रेंस में जितने भी तिबियादानों ने इनके लिए एक स्टैंडर्ड बनाए थे वो भी 7 आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम एक टेबल की शक्ल में यहाँ पर लिखते हैं कि देयर आर 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी, सिमिलरली देयर आर 7 बेसिक यूनिट या बेस यूनिट्स। अब हम आते हैं उनकी नेम्स की तरफ। इनमें से पहला बेस यूनिट जो है वो है मास। नंबर फर्स्ट इज मास। द फर्स्ट बेस यूनिट इज मास। और इनकी जो बेसिक यूनिट है वो है किलोग्राम। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट मैं सिर्फ सिंबल लिखता हूँ उनके लिए। किलोग्राम हम इनको इस्तेमाल करेंगे स्मॉल के इंटू स्मॉल की जी, यानी किलोग्राम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मास। सेकेंड वन इज द लेंथ। दूसरा हमारे पास लंबाई। तो लंबाई की बुनियादी इकाई क्या है? मीटर, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। इसके बाद तीसरी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है टाइम, और टाइम की बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है सेकेंड, जिसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 4 क्वांटिटी हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी दर्जे हरारत, और ये 4th बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी इकाई है केल्विन, और इसको हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी इसके लिए जो सिंबल होगा वो होगा केल्विन। क्यों हम कैपिटल के इस्तेमाल करते हैं वो आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन द कन्वेंशन ऑफ फिजिक्स। तो ये एक साइंसदान का नाम है, इसी वजह से तो जब भी हमारे पास टेम्परेचर का यूनिट आएगा, बेसिक यूनिट इनका जो होगा वो केल्विन होगा, और उनके लिए जो सिंबल होगा वो कैपिटल के आएगा। इसके बाद नंबर 5 पर जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो इकाई है वो भी एक साइंसदान के नाम से मंसूब है, जिनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एम्पियर इन कैपिटल ए। और नंबर 6 बेस फिजिकल क्वांटिटी वो है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस शे की मिकदार। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन मोल। तो बेसिक यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हमारे पास है मोल, और इनके लिए जो सिंबल है वो हम यूज करेंगे एम, स्मॉल एम ओ एल, ये सिंबल यूज होगा। 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे पास हैं वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज द 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, और इसके लिए जो इकाई है वो है कैंडेला, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के सामने मैंने 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी के नाम और उनके लिए जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल होते हैं, यूनिट इस्तेमाल होते हैं, उनके सिंबल मैंने लिख लिए। तो ये डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि 1 किलोग्राम, इसी तरह 1 मीटर, 1 सेकेंड, 1 केल्विन, यानी हर बेसिक यूनिट्स को एज ए स्टैंडर्ड हम डिफाइन करेंगे आने वाले लेक्चर में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।